तो इस वीडियो में आकृति में जितनी भी आकृतियां बनती है ना, वो उन सबकी ट्रिक लेके आया हूं, है ना। देखना, अगर त्रिभुज की आकृति पूछ जाती है, इसमें त्रिभुज कितने हैं, टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो वो डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो बिना एक एक करके गिने हुए, वो देखना अच्छे से। इसमें जितनी आकृतियां बन रही है ना, पहले तो उन पे नंबर लिख देना कितना, जैसे एक, ये दूसरी, ये तीन और ये चार। कितनी है? चार आकृतियां। चार आकृतियां बनने के बाद त्रिभुज गिनने हैं पहले, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो एक, दो, तीन और चार। चार है ना, इन चार को प्लस कर देना, एक, दो, तीन और प्लस कितना, चार। बस इनको प्लस करने पर जो भी आंसर आएगा ना, वही तुम्हारा आंसर होगा कि इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज और बन रहे हैं। तो वो कितने बन रहे हैं? 10 त्रिभुज। ध्यान रखना, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पूछा जाए ना, तो तुम्हें प्लस करना है, ठीक है। ऐसे ही आगे आकृतियां आएगी, उनमें अलग से ध्यान रखना। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकालने हैं तो प्लस करना है तुम्हें। कैसे प्लस करना है? एक आकृति को लिख देना एक, दो, तीन और चार। चारों आकृतियों को चारों नंबर डाल देना और चारों नंबर को आपस में प्लस कर देना, और जितने भी आकृति, जितने भी टोटल आएगा ना तुम्हारा, वही टोटल आकृतियां उस त्रिभुज में बन रही होगी। अब देखना, जैसे अगले वाले में क्या हो रहा है, इस वाले त्रिभुज के अंदर बन रहा है ना, इस त्रिभुज को वापस नंबर डाल दो, एक, दो, तीन और चार। मतलब ये जो बाहर वाला त्रिभुज है ना, इसके अंदर तो वापस ऐसा ही त्रिभुज है, ये है ना बड़ा वाला। इस बड़े वाले में तो ऐसा ही त्रिभुज बन रहा है, तो वापस इसमें कैसे बन जाएगा? एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें टोटल मिलाकर? 10 त्रिभुज। अब यहाँ पर एक लाइन और दी है, तो ऐसा का ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, ये वाला। तो इसमें भी वापस वही नंबर डल जाएंगे ना। तो एक, दो, तीन और चार, वापस चार यहाँ से बनेंगे। तो एक, दो, तीन और चार, कुल मिलाकर कितना हो गया? 10। और 10 और 10 कितने हो गए टोटल मिलाकर? 20। तो इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं टोटल मिलाकर? तो वो बन रहे हैं 20 त्रिभुज। ऐसे ही अगर तुम्हें दे देता है यहाँ पर, तो एक और आकृति बन जाती, तो एक बार और प्लस करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी एक और ट्रिक देखना, अगर ऐसी आकृति बन रही है ना, तो उनको अलग से नंबर और डाल देंगे, एक, ये दूसरी आकृति दो और ये तीसरी आकृति तीन। बस कुछ भी नहीं करना अब तुम्हें। जैसे एक बार तो जोड़ लिया ना, चारों को जोड़ लिया, अब हाईएस्ट कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें? तीन। तीन बन रहे हैं ना, तो बस तीन से आगे गुणा कर देना इसको। जैसे तीन, एक प्लस दो प्लस तीन और प्लस चार, कुल मिलाकर कितने बन जाएंगे? 30 त्रिभुज। तो अगर तीन आकृतियां बन रही है, तो उसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज होंगे? 30 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले आकृतियों की ओर। ये तो हुई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करने वाली बात। अब अगली आकृतियों में क्या होगा वो देखना। इन दोनों आकृतियों में, इसमें और इसमें, अब क्या दिए हैं तुम्हें? एक स्क्वायर दे रखे हैं, एक वर्ग दे रखे हैं। इन वर्ग में तुम्हें क्या ज्ञात करना है? एक त्रिभुज ज्ञात करना है। कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो ज्ञात करना। पहले तो जितनी आकृतियां बन रही है ना, उनको नंबर डाल देना, एक, दो, ये तीन, चार, पाँच और ये छः। तो कितनी आकृतियां बन रही है कुल मिलाकर? छः। अब जो हुआ था ना ऊपर त्रिभुज वाला, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकालने तो वहां प्लस करना था, लेकिन वर्ग के अंदर त्रिभुज निकालना है ना तुम्हें, तो बस हाईएस्ट नंबर कितना है? 6। इस 6 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आ गया समझ में? अगर वर्ग के अंदर कोई त्रिभुज की आकृतियां पूछ रहा है, तो उन त्रिभुज की आकृतियों को नंबर डाल देना, और कितनी है हाईएस्ट? 6, तो उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इधर वाला करना, जैसे इधर वाले में भी गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हाईएस्ट कितना है इसमें? हाईएस्ट 8 है ना, तो बस हाईएस्ट 8 को मल्टीप्लाई कर दो तुम किससे? 2 से। हाईएस्ट जो नंबर है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो गुणा करने पर जो आंसर आएगा उतनी ही आकृतियां इस वर्ग के अंदर बन रही होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी प्रकार आगे चलते हैं वीडियो में। आगे देखना कैसी आकृति बन रही है, इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से। इस आकृति में फिर पूछा है कितनी आकृतियां बन रही है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो वही ट्रिक करेंगे अपन जो वर्ग वाले में करिए ना अभी ऊपर, वैसा ही इस वर्ग वाले में करेंगे। ये स्क्वायर है ना, वर्ग है ना, तो वर्ग में वापस वही नंबर डाल दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। मतलब बाहर वाले में
कितने हो जाएंगे टोटल? 8 हो जाएंगे ना। तो 8 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। वर्ग में गुणा ही तो करते हैं ना 2 से, तो इसमें भी गुणा कर दिया 2 से। अभी देखो अंदर वाली आकृति भी बच रही है, इसमें भी जितनी आकृतियां बन रही है ना उनको भी नंबर डाल देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसको भी प्लस कर देंगे उसमें। ये जो आया ना ये बाहर वाली का है 8 इंटू 2, इसमें क्या प्लस करेंगे? 8 इंटू 2 कहाँ का? अंदर वाले का। तो 8 इंटू 2 इसमें भी प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये टोटल मिलाकर? 16 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? ये 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला करना है अब तुम्हें। अगला वाला देखना। अब देखो यहाँ पर दोनों आकृतियां मिक्स हो रही है, ये त्रिभुज वाली और ये वर्ग वाली। यहाँ से यहाँ तो वर्ग बन रहा है और यहाँ से यहाँ त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें दोनों रूल लगा देंगे। अभी देखना अपन, जैसे त्रिभुज वाले में कैसा रूल लगता था कि दोनों आकृतियों का नंबर दे दो और दोनों को आपस में प्लस कर दो। तो यहाँ से तो क्या बन जाएगा? यहाँ से तो बन जाएगा 1 + 2 बराबर, इसमें कुल आकृतियां कितनी है? 3 है। ठीक है, और वर्ग में कैसे निकालते थे? तो वर्ग में नंबर डाल दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और वर्ग में क्या करते थे? त्रिभुज में तो प्लस और वर्ग में क्या करना है तुम्हें? मल्टीप्लाई। तो हाईएस्ट नंबर कितना है? 8। 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है तुम्हें? 2 से। तो कितना आ गया? 16। ठीक है, 16 तो इस वर्ग में बन रहा है और 3 इस त्रिभुज में बन रहा है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई? टोटल मिलाकर कितनी हो गई? ये 16 प्लस कितना? 3, कितना हो गया? 19। ठीक है, लेकिन अभी ये सही आंसर नहीं है इसका। ठीक है, अगर कोई दो आकृतियां बनती है ना तो उनमें ध्यान रखना, जहां पर भी इनके जितने बिंदु मिल रहे हैं ना उतने बिंदु और जोड़ देना। कितने बिंदु मिल रहे हैं? यहाँ पर 2 बिंदु मिल रहे हैं ना, त्रिभुज वाली आकृति और वर्ग वाली आकृति में। कितने? एक त्रिभुज तो यहाँ पर बन रहा है, ये वाला, ये ध्यान देना, दोनों आकृतियों से मिलाकर बन रहा है ना। ऐसे ही एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है दोनों आकृतियों से मिलाकर। तो इसमें कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज है? 2 त्रिभुज। तो इनमें क्या जो करना है तुम्हें? 2 और ऐड करना है। तो कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर? 21 त्रिभुज तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली आकृति देखते हैं। अब इसमें वापस वही तुम्हें त्रिभुज गिनना है, इसे ध्यान देना। वापस वो क्या है? इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर का पता है ना क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें 2 आकृतियां मिला दी, 2 स्क्वायर मिला दिए और उन दोनों में त्रिभुज की पूछा है। ठीक है, तो क्या करते हैं? इसमें हाईएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये पहला वाला है और ये दूसरी वाली आकृति है, 2 आकृतियां हैं। तो पहली वाली आकृति का हाईएस्ट नंबर कितना है? 4 है। 1, 2, 3 और 4। तो हाईएस्ट कितना है? 4। इस हाईएस्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां? 2 से। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो इस एक आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं तुम्हारे? 8 त्रिभुज या 8 आकृतियां। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में भी कितनी आकृतियां बनेगी? तो दूसरी वाली का भी हाईएस्ट नंबर कितना है? 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? 8 बन जाएगा। लेकिन अभी ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर लाने के लिए क्या करेंगे? इसमें जितने भी कॉमन पॉइंट रहते हैं ना, 2 आकृतियों को मिलाने के बाद कितने कॉमन पॉइंट है? एक ये रहा और एक ये रहा। तो दोनों को क्या करना है? इसमें कितना हो गया? ये 16। और 16 में क्या करना है तुम्हें? जो कॉमन पॉइंट है ना वो 2 और ऐड कर देना है। तो कितने आ जाएंगे तुम्हारे टोटल मिलाकर? 18। तो इसमें कितनी आकृतियां बन रही है कुल मिलाकर? 18 आकृतियां। ये जो 2 है ना ये क्या है? बीच वाले पॉइंट है। क्या है ये? बीच वाले पॉइंट। इन्हें ध्यान रखना हमेशा, इन्हें भूल मत जाना। ठीक है, ऐसे ही इस आकृति में बन रहा है। इसमें 2 आकृतियां हैं ना, इसमें 3 आकृतियां हैं। पहले तो सभी को नंबर दे देना उसी तरह, 1, 2, 3 और 4। इसमें भी 1, 2, 3 और 4 और फिर इसमें भी 1, 2, 3, 4। इसमें कितनी आकृतियां बन रही है? एक में अभी निकाला ना, यहाँ पर कितनी बन रही है? 8। तो इस एक में कितनी बनेगी? 8 बनेगी। ऐसे ही इस दूसरे वाले में भी कितनी बनेगी? 8 बन जाएगी। इस तीसरे वाले में कितनी बन जाएगी? 8 बन जाएगी। अगर ऐसे तुम्हें कितने भी त्रिभुज दे देना तो उसमें भी कितनी आकृतियां बनती है? इस प्रकार वाले त्रिभुज में, इस वर्ग में तो कितनी बनती है आकृतियां? 8 आकृतियां। ठीक है, तो 8 + 8 तो कितने हो जाएंगे? ये 8 + 8 और +8। ठीक है, ये तो आ गई तुम्हारी
आकृतियों के अंदर जितनी आकृतियां बन रही है। लेकिन अभी क्या कहा था, यहाँ पर बीच वाले पॉइंट को भी मत भूलना। तो बीच वाले पॉइंट कितने हैं वो गिनो, 1 2 3 और ये 4, 4 पॉइंट मिल रहे हैं ना, तो चारों पॉइंट को भी और इसमें ऐड कर देना। तो टोटल मिलाकर ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 28, और यही तुम्हारा आंसर होगा। तो इसमें कुल आकृतियां कितनी है, 28 आकृतियां। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन समझना अच्छे से। अगला वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या हो रहा है, अब देखना, ये यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे, क्या निकालने हैं तुम्हें, यहां से वर्ग निकालने हैं। क्या निकालने हैं, वर्ग निकालने हैं। और वर्ग निकालने की भी शानदार ट्रिक है, वो देखना। वापस वही जैसे आकृतियां बन रही है ना, जहां जहां उनको नंबर दे देंगे फिर से, 1 2 3 और ये 4, 4 इधर है और 4 ही इधर नंबर दे देना, 1 2 3 और 4। बस इन पे गिनती लिख दी ना। लिखने के बाद दो तरीके बताऊंगा इसके। एक तरीका तो क्या, जो सभी में काम आएगा, कॉमन काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, इसके हाईएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, हाईएस्ट को हाईएस्ट से। तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 4। फिर प्लस क्या करेंगे, उससे कम वाले को मल्टीप्लाई कर देना, 3 को 3 से, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई। फिर प्लस क्या करोगे इसमें, 2 को 2 से, तो 2 को 2 से, और फिर प्लस 1 को 1 से, ये भी कॉमन है, तो 1 को भी 1 से। ठीक है, 4 को 4 से किया तो कितना हो गया 16, 3 को 3 से किया तो 9, फिर 2 को 2 से किया तो 4, और फिर 1 को 1 से किया तो 1। टोटल मिलाकर ये हो जाएंगे तुम्हारे 30। तो इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, कितनी आकृतियां बन रही है, तो वो है कितनी, 30 आकृतियां। एक तरीका और देखना अभी इसका। एक तरीके में क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, लेकिन वो तरीका कब काम आएगा, ये सेकंड मेथड है ना, ये कब काम आएगा, जब तुम्हारा इधर भी 4 हो और इधर भी 4 हो, कॉमन हो। जैसे 5 हो, इधर भी 5 हो, इधर भी 6 हो, इधर भी 6 हो, समान आकृतियां बन रही हो ना, जब ये वाला मेथड काम लगा लेना। कैसे, इसमें कुछ भी नहीं करना, जितनी आकृतियां बन रही है ना उन्हें टोटल करना, 1 2 3 और 4, 4 आकृतियां ना, बस चारों को वर्ग करके लिख दो। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, 4 तक बन रही है ना, तो 4 तक का वर्ग करके लिख देना। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना 16। इसी प्रकार टोटल करेंगे ना इनका, तो कितना हो जाएगा 30। ये शॉर्ट ट्रिक लेकिन कब लगेगी, जब तुम्हें यहाँ पर कॉमन दे रखा हो, है ना, 4 4 दे रखे हो, 3 3 दे रखे हो, 2 2 का स्क्वायर दे रखा हो, बराबर दे रखा हो ना, तब ये वाली ट्रिक तुम लगा सकते हो। नहीं तो कॉमन जो ट्रिक है ना वो ये वाली है, हाईएस्ट को मल्टीप्लाई करते जाना और कम से कम पर आ जाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन देखना आप। ये वाला क्वेश्चन वापस वही आकृतियां बन रही है ना, तो आकृतियों को नंबर डाल देंगे पहले तो, 1 2 3 और 4, इधर भी 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें देखो अलग अलग आ गया, तो ये सेकंड वाला मेथड तो इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो कौन सा मेथड लगेगा, जो कॉमन मेथड है। ये मेथड कैसे लगता है, हाईएस्ट को हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, 4 को तो 3 से कर दिया, अब 3 को 2 से करेंगे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। फिर 3 को 2 से कर दिया, अब 2 को किससे करेंगे, 2 को किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को किससे करना है 1 से, और यहाँ पर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो 4 को 3 से किया तो 12 हो गए, प्लस 3 को 2 से किया तो 6 हो गए, और 2 को 1 से किया तो 2 हो गए। टोटल मिलाकर ये हो जाएंगे तुम्हारे 20। तो इसमें कुल आकृतियां कितनी है, वो है 20 आकृतियां। ठीक है, तो ये वाला मेथड हमेशा याद रखना, ये वर्ग निकालने का सबसे शानदार मेथड है। और इसी तरीके से सारे भी अगर अलग अलग भी दे देंगे ना तुम्हें, तो वो भी तुम्हारे इस ट्रिक से आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली वाली आकृति के बारे में बात करते हैं। अगली वाली जो आकृति है ना, वो बहुत सी बार ऐसे भी दे देते हैं। क्या दे देंगे, तुम्हें ऐसी आकृति दे देंगे, त्रिभुज वाली, ट्रायंगल वाली। इस आकृति में तुमसे कहेंगे कितने त्रिभुज हैं इसमें। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या करना, तुम हमेशा याद रखना कि इस वाले जो त्रिभुज है ना, अगर 3 3 का त्रिभुज दे दे, जैसे यहाँ तो कितने हैं 1 2 3 और 4, ये तो कितने का त्रिभुज है 4 4 का, इधर भी 4 और इधर भी 4, 4 4 का त्रिभुज है।
लेकिन एग्जाम में क्या होता है, इसमें हमेशा याद रखना, कंफ्यूज होने के बजाय तुम इन्हें डायरेक्ट याद कर लेना। 3 में बनते हैं कितने, 13 त्रिभुज, 4 में बनते हैं 27 त्रिभुज, और 5 में बनते हैं कितने, 5 में बनते हैं 48। और 5 से ज्यादा आज दिन तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है अगर ये वाली आकृति आती है तो। इसलिए ध्यान रखना, 3 में 13 बनेंगे, 4 में 27 बनेंगे और 5 में 48 बनेंगे। इसे डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। अब बात आती है लास्ट वाले क्वेश्चन की। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसे अच्छे से समझना है, स्टार वाले को। स्टार वाले में क्या करना है तुम्हें, वो देखना। वापस वही ट्रिक जो शुरू से करते आ रहे हैं। कौन सी, कि जितनी भी आकृतियां बन रही है ना, उन पे नंबर डाल दो। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 और 6। कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 त्रिभुज। तो 6 तो ये हो गए, कितने हो गए, 6। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, अभी और बन रहे हैं इसमें। कहां पर, एक तो ये बड़ा वाला एक, और एक ये उल्टा भी बन रहा है, तो कितने, 2। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो स्टार जब बनता है ना, उसमें याद रखना हमेशा कितने त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज। आई होप इसमें आपको सभी आकृतियां मिल गई होगी। जो भी कंफ्यूजन होता है ना, वो सारी आकृतियों का सॉल्यूशन मैंने तुम्हें करवा दिया है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।